Welcome to my channel for another video lecture. So today we will discuss about how to download and install SketchUp software 2026। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि SketchUp जो कि गूगल की एक प्रोडक्ट है, गूगल की मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, लाइक यूट्यूब है, लाइक गूगल ड्राइव है, इसी तरह SketchUp भी गूगल की प्रोडक्ट है। और SketchUp सॉफ्टवेयर को हम इंटीरियर डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, सोलर सिस्टम्स के जो फील्ड का सारा डिजाइन है वो SketchUp में करते हैं। सोलर सिस्टम की जितनी भी 3D डिजाइनिंग है वो मेनली SketchUp सॉफ्टवेयर पे होती है। और जो ऑटो कैड है उस पर मेनली ड्राफ्टिंग होती है। हम ऑटो कैड पे ड्राफ्ट कर रहे होते हैं और स्केचअप पे हम 3D जितने भी स्ट्रक्चर्स है, वो चाहे वॉल माउंटेड है, ग्राउंड माउंटेड है, जितने भी है वो सब हम स्केचअप सॉफ्टवेयर पे कर रहे होते हैं। सो आज के वीडियो लेक्चर में स्पेसिफिकली हम स्केचअप को डाउनलोड और इंस्टॉल करना सीखेंगे। स्केचअप सॉफ्टवेयर मेरे पास कंप्लीट सेटअप पड़ा हुआ है। मैं आपको आप मुझे कम्युनिटी में या कमेंट में जस्ट अपना नाम लिख के जो आपका गूगल अकाउंट है वो आपने गूगल अपना जीमेल अकाउंट लिखना है और उस पर मैं विद इन 24 आवर्स जो सेटअप है वो कंप्लीट आपको गूगल ड्राइव का लिंक भेजूंगा। जस्ट वहाँ से आपने सेफली स्केचअप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देना है। अ, बहुत ही बेसिक तरीका है स्केचअप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने वाला। तो अभी तक अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। इसमें हमने कंप्लीट जितने भी सोलर सिस्टम्स के सॉफ्टवेयर्स हैं और फील्ड से रिलेटेड वर्क है वो सारा इन डिटेल मैंने चीज़ें इसमें मैं टाइमली अपडेट करता रहता हूँ। और आज का लेक्चर हमारा जो मेनली है वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है कि स्केचअप सॉफ्टवेयर को हम अपने लैपटॉप में कैसे डाउनलोड करें और उसको इंस्टॉल करें। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। आप जस्ट मुझे ईमेल एड्रेस लिखें, मैं आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर जैसा ड्राइव का लिंक भेजूंगा और आप इजीली इसको कर देंगे। तो ये मेरे पास इस तरह का आपके पास एक जो फोल्डर है वो मिलेगा इस तरह का। आपने जस्ट सिंपल उसको क्या करना है, अनजिप कर देना है। अनजिप मीन्स कि आपने जस्ट इस पर राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट टू जो इस फाइल का नेम है उस पर आपने क्लिक करना है तो आपके पास ही एक फोल्डर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, 2026 का ये स्केचअप का अभी तक का मोस्ट अपडेटेड सॉफ्टवेयर है। वेल इसको आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ये फाइल्स आ जाएंगी। रीडमी में जब आप डबल क्लिक करेंगे ये सारी चीज़ें कि आपने सॉफ्टवेयर को किस तरीके से डाउनलोड करना है, हाउ टू यूज क्रैक, copy and replace the fixed files to the folder where you install the product, how to patch if the fix is patch, copy the folder when you install। ये मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल से बताता हूँ। दो चीज़ें आपने सबसे पहले करनी है, अदरवाइज आपकी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है ना, ये देखिए ये डबल क्लिक मैं करता हूँ तो आपकी जो ये वाली फाइल है, जब आपका एंटीवायरस या विंडो डिफेंडर एक्टिव होता है ये फाइल अक्सर पैच फाइल, क्रैक फाइल ये उड़ जाती है। तो उसका आपने प्रोसीजर क्या करना है, उसमें आपने इस पे अपना जो वाईफाई है उसको डिस्कनेक्ट कर देना है, एक चीज। सेकेंडली आपने क्या करना है कि आपने इधर लिखना है विंडोज सिक्योरिटी। विंडोज सिक्योरिटी आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे तो इधर एक ऑप्शन आ रही होगी मैनेज सेटिंग्स। मैनेज सेटिंग्स में जाके आपने अपनी रियल टाइम प्रोटेक्शन को अनचेक कर देना, क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन को अनचेक कर देना, ऑटोमेटिक सैंपल सबमिशन को अनचेक कर देना, इसी तरह टेम्पर प्रोटेक्शन को अनचेक कर देना। अनचेक मतलब कि आप ये जो टॉगल की है उसको आप क्लिक करेंगे ये आपसे एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स मांगेगा और रियल टाइम प्रोटेक्शन और आपके पास सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे अदर सॉफ्टवेयर भी लाइक जिस तरह ऑटो कैड हो गया, पीवी सोल, हेलियोस्कोप, माइक्रोसॉफ्ट टूल्स के जितने भी सॉफ्टवेयर है। अब होता क्या है कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो भी मेरे जूनियर्स हैं, अब वो मेरे भाई बहनें जो सी हैं वो जब उसको इंस्टॉल करती हैं तो मुझे अक्सर कमेंट सेक्शन में आ रहा होता है कि आपने कहा था कि जैसे ये फोल्डर एनफ है और डबल क्लिक करते जाएंगे और इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन ना तो वो वाईफाई को ऑफलाइन पे करते हैं
ठीक है, डाउनलोड करने के बाद। और जब इंस्टॉल करना होता है, ठीक है, और उससे भी पहले उन्होंने जो अपना विंडो सिक्योरिटी या रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन होती है, वो जो पैच फाइल है वो एक्सक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज। अब आपने जस्ट इस पे सिंपली क्या करना है, इस पे राइट क्लिक करना है। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगी, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इस पे क्लिक कर दो। ये आपसे एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा और आपसे राइट्स इसको रिक्वायर होंगे कि जो स्केचअप फाइल है उसके राइट्स आप दें। आपने जस्ट सिंपल यस पे क्लिक कर देना। ठीक। मेरे पास इस वक्त लैपटॉप में स्केचअप 21, स्केचअप 25 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। 26 मैंने करना था, उससे पहले मैंने सोचा कि वीडियो लेक्चर बना देता हूँ, ताकि आप लोग जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करें उसका कोशिश क्या करें, जो मोस्ट अपडेटेड वर्जन है उसको यूज़ किया करें, ताकि जो टूल्स का एक फ्रीडम होता है, टूल्स की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, विद टाइम जो सॉफ्टवेयर में लिमिटेशंस होती हैं उनको ओवरकम किया गया होता है। ठीक है, तो उसको ओवरकम किया होता है, तो आपने उस जो लेटेस्ट रिलीज है उसके मुताबिक चलना होता है, और आपकी काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती है। और लेट्स सपोज आप पीछे कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस होती है, उसको भी टाइप ये ओवरकम करते हैं। ओके। अब आपके पास इस तरह की ऑप्शन आएगी, आपने यहाँ से लैंग्वेज जो भी मतलब आप जिस रीजन में इस वक्त हैं उसका आपने इंस्टॉल लैंग्वेजेस में जाके लैंग्वेज को चेंज कर देना। अब लेट्स सपोज इंग्लिश लैंग्वेज है, आपने इंग्लिश कर देना, इटालियन, जापानीज, जर्मन, जो भी लैंग्वेजेस है। और वीरे वीरे पे आपने चेक मार्क करना है, वीरे फॉर स्केचअप। इस पे मैं एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहा हूँ और बहुत जल्द इस वीक में वो भी अपलोड हो जाएगी। उसमें मैं आपको बताऊंगा वीरे और एनस्केप के बारे में डिटेल से देखेंगे कि हम रियल टाइम रेंडरिंग किस तरीके से करते हैं। इस पर बहुत विन मोशन, ल्यूमिनन, वीरे, एनस्केप, इन सब पे डिटेल से देखेंगे, रियल टाइम एग्जांपल्स देखेंगे मेगावाट्स प्रोजेक्ट्स की। तो अभी फॉर द टाइमिंग आपने चेक मार्क कर देना और इसको पाथ प्रोवाइड कर दे रहा है, मीन्स के सी ड्राइव पाथ है, उसका एक फोल्डर है प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स में पड़ा होगा स्केचअप, और स्केचअप में पड़ा होगा एक फोल्डर स्केचअप 26। इसको आपने इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। ये जो इंस्टॉलेशन प्रोग्रेस है वो आपको नजर आ रही है, वो भी टाइम आपको सॉफ्टवेयर बता देगा किस तरीके से। अच्छा, इसके मैंने स्केलियन का ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में और ऊपर जो आइकन बटन है उसमें भी शो कर दूंगा वीडियो को, और इसमें डिटेल मैंने वीडियो लेक्चर पे बहुत डिटेल से वर्किंग की, और स्पेसिफिकली मैंने सोलर सिस्टम्स को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब जाके दिखेगा उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने डिफिकल्टीज वगैरह फेस करें, आप कमेंट सेक्शन में फील फ्री होके कम्युनिटी सेक्शन में उसको प्रॉब्लम को लिख दिया करें, और फिर उसको मैं विद टाइम जो सा वो आपके साथ कम्युनिकेट कर दूंगा। तो अगर कोई और वीडियो लेक्चर आपको किसी और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड आपको डिफिकल्टी आ रही है, लाइक ऑटो कैड, पीवी सोल, पीवी सिस, टीवीएसकोप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्केचअप, गूगल अर्थ प्रो, फील फ्री हो के आपने जो सा वो कमेंट सेक्शन या कम्युनिटी टैब में मुझे बता देना। मैं आपको वीडियो लेक्चर के थ्रू उस चीज़ को बता दूंगा किस तरीके से। तो स्केचअप अभी तक इंस्टॉल हो रहा है, और स्केचअप में हम 3D सारी करते हैं, पैनल्स को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, पैनल्स को डिज़ाइन भी कर सकते हैं एज पर डाटा शीट। डाटा शीट के मुताबिक हम बता देते हैं कि एक पैनल कौन सा, उसकी लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है। ठीक है, और इसी तरह उसकी थिकनेस कितनी है, उसकी टाइप क्या है पैनल की, मोनोक्रिस्टलाइन है, पोलोक्रिस्टलाइन है, ड्रॉपआउट टेक्नोलॉजी है, हेट्रोजंक्शन, एचजेटी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, और ये देखो, मेरे पास इस वक्त जो स्केचअप 21 और स्केचअप 25। स्केचअप 25 भी मेरे पास इस वक्त इंस्टॉल्ड है। 2026 मैंने इंस्टॉल करना था, उस पर मैंने स्पेसिफिकली
वीडियो लेक्चर बना दिया। और इसमें हम देख लेते हैं, तब तक इसका जो इंटरफेस पे बात कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब जिस तरह मैं एक रैंडम एग्जांपल आपको रैंडम एक प्रोजेक्ट की, इस तरह के मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और उस पर हम वर्किंग करेंगे, डिटेल से देखेंगे। लेकिन एक मैं रैंडम प्रोजेक्ट का आपको थोड़ा सा वो आपके साथ फाइल शेयर करता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये फाइल भी चाहिए होगी, आप मुझे जस्ट ईमेल लिख दीजिएगा, मैं फाइल भी शेयर कर दूंगा। इस पर मैंने एक प्रोजेक्ट बना के फ्रीलांस करके दिया था, और ये भी लोड हो रहा है। ये प्रोजेक्ट लियालपुर गैलरिया का था। ठीक है, इस पे वर्किंग जो सीन को चाहिए थी क्लाइंट को। और इस तरह के मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं, वॉल माउंटेड, ग्राउंड माउंटेड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इन्वर्टेड बीम, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट शेल डोम रूफ, फ्लोटिंग सोलर। फ्लोटिंग सोलर भी मेरे पास नंबर ऑफ मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इमेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं, और ये देखिए, ये मैंने फुली कस्टमाइज स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ। ओके, इसको भी डाउनलोड आप कर लें। मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसी पे ही होगा। मैं अभी स्केचअप से रिलेटेड हम फोकस करेंगे इस वीडियो पर। और जब वीडियो एस्केप, ट्विन मोशन, यूनियन, सॉरी, जब वर्किंग करेंगे तो वो भी मैं आपको टाइम दिखाऊंगा। अच्छा, आपने राइट क्लिक करना है इन फाइल्स को, और इनको कॉपी कर लेना है। ठीक, उसके बाद आपने जाना है, जिस पीसी आप देखेंगे इस पे क्लिक करना है। विंडोज सी में आप जाओगे, और उसके बाद आप प्रोग्राम फाइल्स में जाओगे। प्रोग्राम फाइल्स के बाद आप इधर लिखा होगा स्केचअप। ठीक है, स्केचअप में आप चले जाओ, कंट्रोल एफ करें, इधर स्केचअप एक दफा खाली। स्केचअप 26 के नाम से ये फोल्डर आ रहा है, इसको आपने करना डबल क्लिक। डू दिस फॉर ऑल आइटम्स। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना, और यहाँ पे आपने स्केचअप लिखना है। और इसको आपने क्लिक कर लेना। राइट क्लिक करके आप इसको लिख सकते हो कि ये स्टार्ट में आ जाए। ठीक है, और टास्क बार में आ जाए, वो आप पे है कि आप किन किन जगह पे शॉर्टकट्स क्रिएट कर सकते हैं। और साइन इन ये कहेगा, साइन इन हम करते हैं, साइन इन करने से हमारी जो वेयर हाउस है उसकी एक्सेस हमें मिल जाती है। साइन अप आप कर दोगे किसी भी ईमेल से, आप इसको साइन इन कर दोगे। एक्सेप्ट ऑल को इस पे आपने लास्ट में क्लिक करना है, अदरवाइज कुछ फाइल्स होती हैं जो बाद में शूट कर रही थी। यहाँ आपने अपनी जो ईमेल है वो लगा देनी है। तो ये आपकी जितने भी वेयर हाउसेस और दूसरे जो हैं वो सॉफ्टवेयर में भी उनकी एक्सेस आपको मिलती है।
स्केचअप 26 आपने लिख के राइट क्लिक करना है, ओपन फाइल लोकेशन में जाना है और फाइल लोकेशन जाने के बाद आपने यहाँ पे ये फाइल जो सी है ये भी पेस्ट कर देगी और इसको क्लोज कर देना। ये 25 क्या है। अब दोबारा ओपन करते हैं स्केचअप 2026। 2025 का मैंने ऑटो कैड किया है, 26 का भी मेरे पास सेटअप है। तो ये मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगा किस तरीके से हमने करना है। ये फाइल्स हो गई हैं सारी, इस पे आ गई हैं और अब आप सेफली जो स्केचअप 2026 सॉफ्टवेयर है उसको यूज कर सकते हो। और इसी तरह मैं एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा कि हम स्केलियन ऐप को कैसे इसके साथ लिंक करते हैं। ओके, आप मुझे ईमेल एड्रेस इधर शेयर कर दें, मैं आपको जो स्केचअप सॉफ्टवेयर है ये आपसे शेयर कर देता हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आए तो आप सब्सक्रिप्शन पे जस्ट क्लिक कर दें और इस तरह की बहुत सारी वीडियोस हैं और विद टाइम हम इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो लेक्चर।